हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसमें होगा मुद्रा बचत एवं साख। देखिए, कंटिन्यू हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको करा रहे हैं, तो ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लाते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि रूस की मुद्रा है। देखिए, रूस की मुद्रा, रूस से रूस और रूस से हो जाएगा रूबल। क्या हो जाएगा? रूस से रूस और रूस से रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा हो जाएगा रूबल। ये देखिए, टाका किसका मुद्रा है? तो टाका होता है बंगाल के। बंगाल में क्या बोला जाता है? टाका बोला जाता है। चलिए, अगला है साख का अर्थ क्या है? तो देखिए, साख का अर्थ होता है विश्वास। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा बताइए क्या हो जाएगा? क्रोना हो जाएगा। क्या होगा? क्रोना। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा के तो दिखाइए, करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे बैंक ड्राफ्ट। और ये अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा चेक नहीं होगा, बैंक ड्राफ्ट भी नहीं होगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिसको एटीएम हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक के बना हुआ रहता है। ये अगला है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो बताइए कौन बोले थे दोस्त? हार्टेल विदर्स। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो बताइए ये किस प्रकार के होता है? तो ये अल्पकालीन होता है। क्या होता है? अल्पकालीन। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, सबसे महत्वपूर्ण रुपया। न भैया न, एक कहावत भी है कि न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। मुद्रा के कार्य है तो मुद्रा के कार्य मापन भी होगा, संचय भी होगा, भुगतान भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ये अगला है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय के वस्तु, चेक, मुद्रा। बताइए विनिमय के सर्वोत्तम हो जाएंगे मुद्रा। साख का अर्थ है विश्वास करना भी होगा, ऋण लौटाने की क्षमता भी होगा, यह भी दोनों होगा। क्योंकि साख विश्वास तभी होगा जब कोई हमको ऋण लौटा दे, पैसा उसको हम दें और वो हमको दे देगा, यानी यह भी दोनों होगा। इनमें से कौन विधिग्राह मुद्रा है? विधिग्राह मुद्रा बताइए क्या हो जाएंगे? तो 10 रुपये का नोट विधिग्राह मुद्रा होंगे। एटीएम का अर्थ है, बताइए। एटीएम स्वचालित टेलर मशीन, यही हो जाएंगे एटीएम के अर्थ। देखिए, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा के प्राचीनतम रूप क्या हो जाएंगे? तो मुद्रा के प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा होगा। इनमें से कौन सा मुद्रा साख का पात्र नहीं है? बताइए साख का पात्र क्या नहीं है? तो चित्र मुद्रा साख का पात्र नहीं है, बाकी सब साख का पात्र है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो बताइए कौन दिया था? प्रोपर नैप ने। साख का प्रयोग होता है उपयोग के लिए, विनियोग के लिए, यह भी दोनों। तो यह भी दोनों हो जाएगा। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो बताइए बचत को ही मिला है, पूंजी निर्माण को ही मिला है, ऋणों को लेन देन को ही मिला है, इनमें तीनों को ही मिला है। आइए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम, मूल का मापक, मूल का संचय, ये सभी हो जाएंगे। अगला है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ता के, उत्पादक को, यह भी दोनों हो जाएंगे।
मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मूल का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल का हस्ताक्षर, विनिमय का माध्यम। तो क्या हो जाएगा? विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। ये अगला क्वेश्चन है, पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का निर्माण किससे होगा? बचत द्वारा होता है। पूंजी का निर्माण किससे होगा? बचत द्वारा। किसी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो सर्वाधिक क्या होता है? चांदी और सोना। धातु में आ जाएगा चांदी सोना। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ए और बी दोनों बोलेंगे, साख मुद्रा भी और बैंक मुद्रा भी। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, तो बताइए कौन सा तत्व हो जाएंगे? इनमें से तीनों। बचत की क्षमता हो जाएंगे, बचत की सब, बचत की सुविधाएं। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा कार्य नहीं है। तो बताइए मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं होगा? मूल का हस्तांतरण। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो बताइए कौन सा मुद्रा को हो जाएंगे? पात्र मुद्रा के। आइए अगला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो ये बताइए कब लागू हुआ था? 1986 में। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है अथवा कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मापन का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सा मापन के होता है कृषि के लिए? एग मार्क। कृषि उत्पादकों के लिए एग मार्क। ये हॉल मार्क होता है सोना चांदी के लिए। देखिए स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता के लिए क्या हो जाएंगे? ये होनी चाहिए हॉल मार्क। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो ये बताइए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च। खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जांच करने के लिए क्या होता है? एग मार्क। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो शुल्क इसमें कोई नहीं लगता है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1993 में। भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम कब हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में। यदि किसी वस्तु के सेवा मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो बताइए कौन सा अधिकार है? वैधानिक। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 1800114000। चलिए दोस्त, अगर यहाँ तक वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।